हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। तो एक भाई का प्रॉब्लम आया था भाई। वो कह रहे थे बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ, पढ़ाई में ही मन नहीं लगता और लोगों से भी डर लगता है अब, और रिलैक्स होने का मन कर रहा है। तो भाई मेरी बात जान लो, ऐसा क्यों हो रहा है। और भी बहुत से लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की। तो भाई इसे कहते हैं नो फैब फ्लैट लाइन। जब आप नो फैब करते हो तो ये फ्लैट लाइन आपको आती है 30 से 40 दिन के अंदर। ये आती है आपको, और ऐसा हो सकता है कि आपको बार बार भी आए, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो। देखो भाई, एक सालों पुराना एडिक्शन जो है आपको मास्टरबेट का, वो आप छोड़ रहे हो। जो सालों पुराना एडिक्शन है, किसी को 10 साल है, किसी को 15 साल है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम है, किसी को 8 साल भी है। तो आप उस लत से बाहर आए हो, उस एडिक्शन को छोड़ रहे हो। तो अब क्या हो रहा है आपके साथ। वो जो एडिक्शन है आपको वापस वहीं खींच रहा है। आपकी काम वासना बढ़ रही है, आप पर हावी हो रही है। ये हो रहा है आपके साथ। आपका दिमाग वापस वहीं जा रहा है जहाँ से आप आए थे, क्योंकि आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि भाई कर दे, अब रिलैप्स कर दे, सुकून मिल जाएगा, थोड़ी सी ही सही पर खुशी मिल जाएगी। आपका दिमाग ये कह रहा है, पर आपको ये नहीं पता जब आप रिलैप्स कर देंगे, हिला दोगे और ख़त्म कर दोगे रिलैप्स करके, उस वक्त सिर्फ थोड़ा सा ही सुकून मिलना है। उसके बाद जो होगा वो आपको पता है क्या होगा। आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, आप और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाओगे, क्योंकि आप जिस एडिक्शन से बच रहे थे वापस आप वहीं पहुंच गए। तो ये फ्लैट लाइन है भाई, इससे घबराना मत, इससे बाहर निकलो, इसको हरा दो। तुम कर सकते हो, ये मत सोचना कि नहीं कर सकते। खुद से सिर्फ इतना कहो कि आप कर सकते हो, आप इस एडिक्शन से बाहर आकर ही रहोगे। देखो भाई, नहीं निकले इससे बाहर तो ज़िंदगी ख़राब है भाई। थोड़े से सुकून के लिए आप अगर रिलैप्स कर भी देते हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा सुकून होगा, थोड़ी सी खुशी होगी उस वक्त जब आप हिलाओगे और रिलैप्स कर दोगे। सिर्फ उस वक्त की खुशी है वो, फिर ख़त्म है। उसके बाद सिर्फ उदासी है, डिप्रेशन है, और नुकसान तो बहुत ज़्यादा भयंकर है, बहुत ज़्यादा भयंकर। तो भाई नुकसान से, डिप्रेशन से, इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो भाई रिलैप्स मत करना। ये नो फैब फ्लैट लाइन है जो आपको हावी कर रही है। इसको हरा दो भाई, इसको पीछे छोड़ दो, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो बहुत मुश्किल काम है, पर नामुमकिन नहीं है। बहुत से इस चीज़ से बाहर भी निकल चुके हैं नो फैब फ्लैट लाइन से, क्योंकि उन्हें जुनून था, खुद पर भरोसा था कि वो कर लेंगे, और इसलिए उन्होंने कर लिया। जैसे कि मैं भी आता हूँ, और भी बहुत से लोग हैं जो इस दौर से गुजरे हैं जो आप पर गुजर रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हो, आप बहुत मन कर रहा है आपका रिलैप्स करने का। बहुत से लोग गुजरे हैं और निकले भी हैं, तो आपको भी निकलना है, घबराना नहीं है। घबराओगे तो भाई और ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा, और ज़्यादा डिप्रेशन होगा आपको। तो घबराना नहीं है। खुद से ये कहो कि कोई बात नहीं, हो रहा है होने दे, खुद पर काबू रखो और भाई आगे बढ़ते जाओ। आपको आगे निकलना है भाई इस चीज़ से, नो फैब फ्लैट लाइन से। आपको हार नहीं माननी है। जब भी काम वासना बढ़े, मन करे रिलैप्स करने का, ये फ्लैट लाइन आप पर हावी हो जाए, तो खुद से इतना कहना भाई कि मैं कर सकता हूँ और मैं इसको ज़रूर हराऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है, कामयाब होना है अपनी ज़िंदगी में, खुद को इस एडिक्शन से बाहर निकालना है, तभी ऐसा हो पाएगा। अब मेरी दूसरी बात सुनो भाई, आप बोर हो रहे हो। देखो भाई, मैंने कहा ब्रह्मचर्य पालन करने को, और सबने भी कहा, पर आपसे ये तो किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी ज़िंदगी में मनोरंजन करना ही छोड़ दो, इंटरटेनमेंट ही छोड़ दो, मौज मस्ती ही छोड़ दो। आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, इस एडिक्शन से बाहर निकल रहे हो, अच्छी बात है। आप सारी गंदी चीज़ें छोड़ रहे हो, इन सब गंदे कामों से बाहर निकल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। पर आप क्या चीज़ भूल रहे हो, इंटरटेनमेंट करना, बस आप यही भूल रहे हो। अपने आप को खुश करना आप भूल रहे हो इस चक्कर में। देखो भाई, वीरेनाश से बचना है, इससे खुद को निकालना है इस मास्टरबेट के एडिक्शन से, और जिससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, वो तो बता ही रखे मैंने वीडियो में। पर आप इसके चक्कर में, ब्रह्मचर्य के चक्कर में, वीर्य बचाने के चक्कर में और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप छोड़ रहे हो। देखो भाई, आपके साथ ये होगा, आप कहीं कहीं बोर हो जाओगे, पर आपको इंटरटेनमेंट अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करोगे तो आप बोर होगे ही होगे, इसी वजह से आप बोर हो रहे हो। आपको कहा गया ब्रह्मचर्य पालन करो, और जो भी काम आपको नुकसान दे रहे हैं, आपकी बॉडी को, गंदे काम, उन्हें छोड़ने को आपसे सिर्फ ये कहा गया है कि आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है और गंदे कामों को छोड़ना है, अच्छी राह पर चलना है और अच्छे काम अपनी ज़िंदगी में करने हैं, यही कहा गया है। पर ये तो नहीं कहा ना
कि भाई मनोरंजन करना छोड़ दो, ये बहुत ज़रूरी है। बस यही वजह है आप बोर हो रहे हो। मनोरंजन करो भाई, मौज मस्ती करना, एंटरटेनमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो काम करते रहो जो आपको खुशी देता है, कुछ सेकंड की नहीं, हमेशा की। वो काम हर रोज़ करो जो आपको खुशी देता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है उसको करके। जैसे कि मोबाइल में गेम खेलना, ज़रूरत से ज़्यादा मत खेलना, पर थोड़ा बहुत खेल सकते हो। जैसे कि आजकल के गेम पबजी है, ये सब एडिक्शन मत पालो भाई किसी चीज़ का, लिमिट से रखो तो फ़ायदा है। एडिक्शन हर चीज़ का ही नुकसान देता है, चाहे कुछ भी हो। तो भाई देखो, गेम वगैरह खेलो, अपने आप को इंटरटेन आपको करना ही होगा, कैसे भी करके जिससे आपको खुशी मिले, ठीक है ना, वो काम करना है। तो भाई ब्रह्मचर्य पालन करो, गंदे कामों से भी निकल जाओ, अश्लील वीडियो देखना सब छोड़ दो, अच्छी राह पर चलो, ये है ब्रह्मचर्य। पर यह बिल्कुल नहीं है कि मनोरंजन करना, इंटरटेनमेंट करना छोड़ दो अपनी ज़िंदगी में। यही वजह है आपके बोर होने की। तो भाई इसी वजह से आप बोर हो रहे हो। अपने काम पर भी ध्यान दो, और जो मौज मस्ती आपकी लाइफ में होती है, जिससे आपको खुशी मिलती है, आपकी फैमिली के बीच हंसी मजाक होता है, आपके दोस्तों के बीच हंसी मजाक होता है, वो चीज़ें मत छोड़ो। बस यही कमी आपसे हो रही है। आपको कहा गया है वीर्य नाश नहीं करने को, यही कहा गया है गंदी फ़ोटो मत देखो, गंदे वीडियोस देखना छोड़ दो, ये सब आपको नुकसान देते हैं। क्योंकि देखो भाई, लाइफ में कोई भी गंदा काम हो, कोई भी गलत काम हो, अगर आप करते हो तो आपको नुकसान ही देगा, ये तो जाहिर सी बात है। अगर अच्छा काम करते हो तो आपको फ़ायदा देगा। और आपके बोर होने की यही वजह है, आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मौज मस्ती ख़त्म कर दी है। इसे मत ख़त्म करो भाई, अपनी जो मौज मस्ती है, जो लाइफ है, उसे जियो, लाइफ खुशी से जियो अपनी भाई। सिर्फ ऐसी बात पर डिपेंड मत रहो कि ब्रह्मचर्य ही आपको सब देगा। ब्रह्मचर्य आपको बहुत कुछ देगा, फ़ायदे ही फ़ायदे देगा, ये बात हकीकत है। बहुत सारों को मिले हैं जिनमें से मैं भी आता हूँ। पर भाई मौज मस्ती तो आपको खुद करनी पड़ेगी। ब्रह्मचर्य तो आगे और नहीं करवाएगा ना आपको, कि कहेगा ब्रह्मचर्य आपको कि मौज मस्ती कर, ये तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो भाई अपनी लाइफ में मौज मस्ती करो, वो काम करो जो आपको खुश कर रहे हैं, आपकी जो बोरियत है वो ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे बहुत से काम हैं, अच्छे काम, गलत काम नहीं, अच्छे काम। जैसे कि बैट बॉल खेलना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती, मोबाइल में गेम्स खेलना, बस ये एंटरटेनमेंट आपको करना चाहिए। यही वजह है आपके बोर होने की, ठीक है भाई। तो भाई खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे आप खुश रह सको। अगर आप बोर हो रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसा करो जो आपकी बोरियत ख़त्म हो, वो आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करते रहो। और नो फैब फ्लैट लाइन से घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये सब पे आती है, बस आपको बाहर निकलना है इससे। बस बाहर निकलते हो तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और कामयाबी ज़िंदगी में तो है ही। नहीं निकलते हो तो सब नुकसान है, कुछ नहीं बचने वाला। जो हुआ है 30-40 दिन वो भी खो दोगे आप, सीधी सी बात है। तो भाई सोचो, आपने 30-40 दिन कर लिया है, अब आप ख़त्म कर देते हो, रिलैप्स कर देते हो, फिर क्या? आपको दुखी होगा ना कि आपने जो सफ़र तय किया था अपना, वो आपने ख़त्म कर दिया मंजिल तक पहुंचने से पहले। आप मंजिल तक पहुंचे भी नहीं और आपने हार मान ली। तो भाई उस मंजिल को देखो जो आपकी सामने है, जिससे आपको फ़ायदे होंगे और कामयाबी मिलेगी। तो बस उसी मंजिल की तरफ आपको देखना है। 1 साल ब्रह्मचर्य पालन करना है, 1 साल, वही है आपकी मंजिल, वही आपको पानी है। बस आपका ध्यान सिर्फ आपकी मंजिल की तरफ होना चाहिए हर हालत में। तो बस यही था मेरा मैसेज। घबराओ मत भाई, बोर हो रहे हो तो एंटरटेनमेंट करो, मौज मस्ती करो, यही तरीका है इसे रोकने का। फ्लैट लाइन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लड़ो फ्लैट लाइन से और आगे बढ़ो भाई, क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे और बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। तो करो भाई 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन, और ऐसे ही लगे रहो, घबराओ मत, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं आपसे बात करूँगा। तो भाई अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि मेरे जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और भाई कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे बात करो। मेरे इंस्टाग्राम पर आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं, मैसेज में मुझसे बात कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम बता सकते हो, मैं आपसे बात करूँगा। बहुत सारे लोगों से करता हूँ, आपसे भी करूँगा। तो जो भी प्रॉब्लम है शेयर करो मुझसे, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट में मुझे बता दो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली बार, धन्यवाद।